डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आप लोगों के सामने 30/8/2024 का जो फर्स्ट पाली का यूपीपी का पेपर हुआ है उसी का जीएस का पार्ट हम आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। और ये आप लोगों के मन में जो भी घबराहट थी कि कैसा पेपर आएगा, दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो पेपर में एक तरीके से जैसा 23, 24, 25 में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी या 30 तारीख वाले में भी 30 तारीख वाले में भी इंक्लूड किए गए हैं। और ये भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 31 तारीख को जो भी पेपर होगा वो इसी पैटर्न का पेपर शामिल होगा। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन जो कि 113वें नंबर पे है। इसके पहले आपका रीजनिंग, हिंदी और अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं और 113 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक आपका जीएस का पार्ट दिया हुआ है। तो 113वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, तो क्या कहलाता है? तो अनुसंधान विश्लेषण। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद मिलती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 116वें का ए। 116वें का ए, एक ऐसा शासी निकाय के रूप में विनिमय करके जो आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमनों को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 118वां क्वेश्चन कि सहकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए निम्न में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा CERT इन। अगला क्वेश्चन, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया आपका बुल्गारिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं? तो मानवाधिकार में आपका अधिकार एवं दायित्व दोनों को शामिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका एलन मस्क। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य, नाटक पर विशिष्ट लेख के लिए जाना जाता है जिसे शास्त्रीय भाषाओं के कला के लिए आधारभूत कृति माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र। 125वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास बैंक क्या है, जिसको शॉर्ट में हम लोग IBRD कहते हैं, और IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की मुख्य रूप से शामिल थे, तो उच्च उपज किस्म और बीज के रासायनिक उर्वरक, आंसर सी। अगला 127वां क्वेश्चन कि PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी? तो इसका लॉन्चिंग डेट है आपका 28 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा किया, और जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? 129वां क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
130वां क्वेश्चन कि वाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका 18%। और ये आप देख रहे हैं कि जीएसटी 23 तारीख से शुरू किया और अब तक जीएसटी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, तो जीएसटी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें बहुत सूक्ष्म तरीके से यूनाइटेड नेशन कॉमन्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूछा है, तो यहाँ ट्रेड के बाद से कॉन्फ्रेंस है, कॉमन की जगह पे कॉन्फ्रेंस होगा और कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कि सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो आंसर हो गया आपका मनमोहन सिंह, जबकि पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह, इन तीनों को भारत रत्न मिल चुका है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो, और इसी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार प्रायोगिक जनगणना कराई गई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका नियमित जनगणना 1881 में संपन्न हुई। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत को ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, और ये बक्सर का युद्ध आपका जब 1764 ईस्वी में हुआ, तो इसी के बाद इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों ने 1765 में किया, और इसी के बाद लगभग संपूर्ण उपनिवेशिक सत्ता अंग्रेज़ों की भारत पर स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण में कमी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च कार्बन उत्सर्जन, आंसर बी। अगला क्वेश्चन कि रैन समवेयर शब्द का अर्थ है? तो रैन समवेयर शब्द का आपका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 138वां। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 140वां क्वेश्चन कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा आपका बरसाना, और इसी उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन कि भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाता है? तो जीएसटी के जनक आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सबसे पहले जीएसटी के संबंध में पश्चिम बिहार के वित्त मंत्री हुआ करते थे असीम दास गुप्ता, और उन्हीं के साथ मिल करके इन्होंने इस कर के संबंध में वार्तालाप पहली बार किया था। इस कारण से अटल बिहारी वाजपेयी को इसका जनक माना जाता है। अगला 144वां क्वेश्चन कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लिट्स का अवधारणा पेश किया? तो एक्स ट्विटर। अगला क्वेश्चन का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करना होता है? तो इसका आंसर हैकिंग होगा, स्पैम होगा, फिशिंग होगा, या फिर वेब जैकिंग होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका हैकिंग। अगला क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर के जल विवाद है? तो आंसर हो जाएगा आपका तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों के अवलोकन की संख्याएं निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो 147वां का आंसर हो जाएगा परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन 149वां कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सूरत, गुजरात। और लास्ट आपका 150वां क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका 21.05%। तो इस तरीके से ये 30, 8
2024 के पहले शिफ्ट जो कि 10 से 12 में आपका पेपर हुआ है, उस पेपर को मैंने पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिया जीएस के पार्ट को। अब आप लोग इंतज़ार करिए कि आज के सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व पेपर मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।